हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 6A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6A है, एन एग्जामिनेशन इज फ्रिक्वेंटली रिगार्डेड एज बीइंग गुड इन द सेंस ऑफ डिटरमाइनिंग अ वैलिड ग्रेड स्पेयर्ड फॉर दोज टेकिंग इट if the test score of these taking the examination can be approximated by a normal density function. The instructor often use the test score to estimate the normal parameter mu and sigma, and then assign the latter grade A. And those whose test score is greater than mu plus sigma B, and those who score the between mu plus sigma is C, and those who score the between mu minus sigma to mu D, and those who score between mu minus 2 sigma and mu minus sigma, and f of those getting the score value, ठीक है, and f those getting score the value mu minus 2 sigma. Determine the percent of students who receive grade A, B, C and D. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से फिर टेस्ट स्कोर, यहाँ पे टेस्ट स्कोर क्या है, बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। टेस्ट स्कोर एक्स फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन एंड सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। एंड नाउ कन्वर्ट कट ऑफ टू द स्टैंडर्ड नॉर्मल। तो इसके लिए क्या होता है, बेसिकली जेड इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ठीक है। अब फर्स्ट है हमारे पास सबसे पहले कि एक्स ग्रेटर देन म्यू प्लस सिग्मा, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट्स ऐसी प्रोबेबिलिटी की एक्स जो है ग्रेटर देन म्यू प्लस सिग्मा, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या हो गया हमारे पास, अगर हम ये बात करें म्यू प्लस सिग्मा की, एक्स की जगह मैं यहाँ पे पुट करूँ म्यू प्लस सिग्मा, तो यानी जेड ग्रेटर देन 1 के लिए, ठीक है, जेड ग्रेटर देन 1 के लिए। तो ये बेसिकली हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1 माइनस फाइव 1, क्योंकि हमारे पास जो जेड की वैल्यू होती है वो लेस देन 1 के लिए होता है, ठीक है। तो 1 माइनस 5 1 इक्वल टू 1 माइनस, टेबल से आप निकाल सकते हो 0.8413, विच इज नियरली अबाउट आएगा आपका 0.1587, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया, यानी 15.87% स्टूडेंट्स जो है वो इससे ऊपर मार्क्स लाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बी ग्रेड्स वाले बच्चों के लिए। तो ये ए ग्रेड्स हो गए, बी ग्रेड्स। तो ये बी ग्रेड्स क्या था हमारे पास, जिनके मार्क्स बेसिकली म्यू से ज़्यादा हैं, ठीक है, बट लेस देन इक्वल टू है म्यू प्लस सिग्मा, ठीक है। तो इसके लिए अगर देखें तो बेसिकली ये हो जाएगा हमारे पास, अगर रेंज देखें एक्स इक्वल टू म्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे जेड के लिए, अगर रेंज हम चेक कर रहे हैं तो 0 लेस देन इक्वल टू जेड, सॉरी 0 लेस देन जेड एंड लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हमें पता है, ये हमारे पास बेसिकली 5 Z0 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो हमारे पास होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू, जेड की 5 Z की वैल्यू होती है हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम इस पर निकालेंगे तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 लेस देन जेड लेस देन 1 बेसिकली हो जाएगा हमारे पास 5, ठीक है, 5 1 जो इधर है -5 0, ठीक है, बेसिकली, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा हमारे पास। अब ये हो गया, तो यहाँ से 5 1 -5 0, तो ये हो जाएगा 5 1 की वैल्यू होती है 0.8413 -50 की वैल्यू होती है 0.5, ठीक है।
तो ये आ जाएगा आपका नियरली अबाउट 34.13%। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास सी ग्रेड्स वाले बच्चे के लिए। तो उसके लिए हमारे पास म्यू माइनस सिग्मा से हमारे पास है लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू म्यू। ठीक है। जेड में कम कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखेंगे सिंपली। तो ये हो जाएगा हमारे पास म्यू माइनस सिग्मा पुट करेंगे तो देखो म्यू माइनस सिग्मा पुट करके देखो तो एक्स जगह म्यू माइनस सिग्मा तो माइनस म्यू। ठीक है। तो म्यू माइनस सिग्मा माइनस म्यू तो म्यू से म्यू कट जाएगा तो बेसिकली -1 यानी -1 लेस देन सॉरी लेस देन तो हो गया जेड लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है। तो ये क्योंकि आप म्यू पे चेक पहले चेक कर चुके हैं 0 है। ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास हो जाएगा हमारे पास बेसिकली प्रोबेबिलिटी की सी आई है हमारे पास। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है। रैंक जो है वो सी है। इसके लिए हो जाएगा हमारे पास 5। ठीक है। ये हो जाएगा 5 0 जो इधर है 5 0 -5 -1 5 0 -5 -1। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास 5 0 की वैल्यू 0.5 माइनस। ठीक है। उसके बाद 5 -1 की वैल्यू जो होगी आपके लिए नियर अबाउट आएगी। स्टूडेंट्स आप जेड टेबल से इजीली चेक भी कर सकते हैं 5 -1 की वैल्यू यहाँ पे मुझे लिखा है नहीं। ठीक है। बट 5 -1 की वैल्यू आएगी 0.1587। ठीक है। तो ये आ जाएगा नियर अबाउट 34.13%। ठीक है। यानी जिनकी सी रैंक रहेगी। एंड ऐसे जिनको डी ग्रेड मिलेगी वो है बेसिकली म्यू -2 सिग्मा लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू सिग्मा इट्स म्यू। ठीक है। तो ये बेसिकली अगर हम इसमें पुट करके देखेंगे वैल्यू यहीं पे जेड की वैल्यू निकालेंगे जेड की रेंज निकालेंगे तो ये हो जाएगी -2 लेस देन जेड लेस देन इक्वल टू -1। ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी -5 -1 -5 -2। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.1587 -0.02228 विच इज नियरली अबाउट आ जाएगा आपका 13.59%। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारे पास एंड ये हो गया। अब अगर हम फेल होने वाले बच्चों की वैल्यू देखें तो कितने बच्चे फेल होंगे। ठीक है। तो फेल होने वाले बच्चे बेसिकली हो जाएगा हमारे पास 5 -2 की वैल्यू जो भी 2 से कम है बेसिकली 5 लेस देन इक्वल टू जिनके -2 है जेड लेस देन इक्वल टू -2 तो ये वाला निकालने हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास डायरेक्ट 5 -2 वैल्यू आएगी 0.0228 वैसे नियरली अबाउट 2.28% जो स्टूडेंट है वो फेल होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में हमें इन सभी की परसेंट जो है वो निकालनी थी। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।